Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to start consumer theory. कंज्यूमर थ्योरी को स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है और उनके सॉल्यूशंस, पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमने ये 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इससे पहले। तो अगर अभी तक आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है DSSB PGT इकोनॉमिक्स 2024 के नाम से, तो आप उसमें जाके ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आज हम कंज्यूमर थ्योरी कवर करेंगे जिसमें हम यूटिलिटी एनालिसिस देखेंगे। कंज्यूमर थ्योरी को हम 5 वीडियोस में कवर करेंगे, ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें यूटिलिटी एनालिसिस की कार्डिनल अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो कंज्यूमर थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर मतलब मैं और आप, हम और आप कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं कंज्यूमर जो अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं किसी भी गुड और सर्विसेज को परचेज करने के लिए फॉर मैक्सिमाइजिंग देयर सेटिस्फैक्शन। अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम जब अपना खर्चा करते हैं किसी गुड और सर्विसेज पे, उसको कहते हैं हम कंज्यूमर। वो इंसान होता है कंज्यूमर। राइट, so consumer is the one who purchase goods and services for maximizing his satisfaction level by spending his income on various goods and services. Right? Goods और services पे जब हम खर्चा करते हैं अपनी satisfaction को बढ़ाने के लिए तो हम उसको कहते हैं consumer. राइट, नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या होता है? क्योंकि कंज्यूमर थ्योरी में हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कंज्यूमर्स के, तो उसका मतलब क्या होता है? सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को मार्केट में अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज पे इस तरह से स्पेंड करे कि वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर दे। फॉर एग्जांपल, आप सभी को पॉकेट मनी मिलती होगी, तो पॉकेट मनी आपके पास वो लिमिटेड इनकम हो गई। अब उस पॉकेट मनी को आप किस तरह से खर्च करेंगे सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर सेटिस्फैक्शन, वो हमारा हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड या गिवन इनकम ऑन गुड्स एंड on market goods in a manner such that his total satisfaction level is maximized. Total satisfaction level जब वो maximize करे अपनी limited income को goods और services पे spend करके, उसको हम कहेंगे consumer equilibrium। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स बिना assumptions तो नहीं हो सकती, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 assumptions हैं कि यहाँ पे लिमिटेड होगी इनकम, इनकम हमारी लिमिटेड होगी, कांस्टेंट होगी। इनकम ना तो बढ़ सकती है ना तो कम हो सकती है, हमारी पहली असम्पशन है। एंड सेकंड असम्पशन है कि जो प्राइसेस होंगे गुड्स सर्विसेज के वो भी हमारे गिवन होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिक्स्ड होंगे। राइट, तो ना प्राइसेस में कोई चेंज आएगा ना इनकम में कोई चेंज आएगा, तभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स बता सकते हैं। राइट, सो अब जो हमने कंज्यूमर्स की डेफिनेशन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में सेटिस्फैक्शन की बात करी है, उसका मतलब क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स टर्म हम सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं। सो यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के कंजम्पशन से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, किसी चीज़ को खरीदने से, किसी चीज़ को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। सो यूटिलिटी को जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर और मीटर में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम और ग्राम में मेजर करते हैं, उसी तरह से हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, ये उसकी मेजरिंग यूनिट है। राइट, तो अब हमने ये समझ लिया कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और यूटिलिटी क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच पे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम 2 अप्रोचेस पढ़ते हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, इस वीडियो में हम कार्डिनल अप्रोच पे बात करेंगे। राइट, सो ये स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में ये जो फ्लो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। राइट, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 अप्रोचेस हमने पढ़ी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल नाम ही बता रहा है, कार्डिनल मीन्स नंबर। सो यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स। जब हम यूटिलिटी को, जब हम सेटिस्फैक्शन लेवल को नंबर्स की टर्म में शो कर सकते हैं, तब हम उसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। ये कार्डिनल अप्रोच हमें दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने इन 1890। ये नाम आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है।
अल्फ्रेड मार्शल ने 1819 में हमें कार्डिनल अप्रोच दी थी। इन्होंने कहा था कि जो हम सैटिस्फैक्शन होता है, उसको यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं, उसको नंबर्स की टर्म में शो कर सकते हैं। मतलब आप अब ये बता सकते हैं कि आप पिज़्ज़ा की एक स्लाइस को खाकर आपको कितने नंबर की यूटिलिटी मिली है। आपको 1 यूटिल्स मिले हैं, आपको 2 यूटिल्स मिले हैं, आपको 3 यूटिल्स मिले हैं एज़ पर द अल्फ्रेड मार्शल कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट हमारी है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है, ऑर्डिनल अप्रोच हमें दी थी पैरेटो ने, राइट। ऑर्डिनल अप्रोच हमें बताता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में नहीं बता सकते, यूटिलिटीज को हम रैंक कर सकते हैं, राइट। यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड ओनली इन हायर और लोअर। मतलब हम ये बता सकते हैं कि पिज़्ज़ा की कितनी स्लाइड्स खा के हमें ये यूटिलिटी मिल रही है। ये नहीं बता सकते कि ये एक एक यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, 2 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, बल्कि हम ये बता सकते हैं पिज़्ज़ा खा के मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, बर्गर खा के मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। तो हम रैंक कर सकते हैं, हम बता सकते हैं किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, किससे कम यूटिलिटी मिल रही है। सो ऑर्डर जब हम बताते हैं, तो वो हमारा होता है ऑर्डिनल अप्रोच, और जब हम नंबर्स में बताते हैं, तो वो हमारा होता है कार्डिनल अप्रोच। सो अभी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ये मिसकॉन्सेप्ट है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब ही हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है। नहीं, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिथ है, जो कि आज टूट गया। राइट। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमारी दो अप्रोचेज आती हैं। एक आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एक आता है हमारा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में क्या होता है। एक कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को रिवील करता है, हमें बताता है कि हाँ, यही कमोडिटी मुझे पसंद है, मैं इसी का ही कंजम्पशन करूंगा। तो वो हमारी हो जाती है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि हमारी दी थी पॉल सैमुअल्सन ने इन 1938, राइट। अब हम आते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें दिया था हिक्स एंड आरजीडी एलन ने इन 1934, राइट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। अभी हम कार्डिनल अप्रोच पे मूव करते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच अभी हमने पढ़ा कि कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम यूटिलिटी को नंबर्स की टर्म में बताएं। एक यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, 2 की मिल रही है, 3 की मिल रही है, 50 की मिल रही है, 70 की मिल रही है। जब हम नंबर्स की टर्म में अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को, नंबर्स की टर्म में अपनी यूटिलिटी को शो कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। तो यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि ओवरऑल कितना सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके, राइट। लेट्स सपोज एक पिज़्ज़ा है, तो उसकी 5 स्लाइस है। तो पहली स्लाइस को खाने से मुझे 20 की यूटिलिटी मिल रही है। दूसरी स्लाइस को खा के मुझे 35 की यूटिलिटी मिल रही है, विच मीन्स कि 1 + 2, दोनों स्लाइस को खा के मुझे 35 की यूटिलिटी मिल रही है। ये हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। थर्ड स्लाइस जब मैंने खाई, तो मेरे को इन तीनों स्लाइस को खाने से 45 की यूटिलिटी मिल रही है, राइट। फिर फोर्थ स्लाइस जब मैंने खाई, तो टोटल 1 2 3 + 4, इन चारों स्लाइस को खाने से मुझे 50 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। एंड जब मैंने 5 स्लाइस खा ली, पांचों की पांचों खा ली, तो टोटल 5 स्लाइस खा के मुझे कितने की यूटिलिटी मिल रही है? 52 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, राइट। विच मीन्स टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है ओवरऑल यूटिलिटी, कि हर यूनिट को कंज्यूम करके जो टोटल होता है, उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मुझे कितनी मिल रही है। लेट्स सपोज कि हमने पहले स्लाइस खाई, तो उससे मुझे टोटल यूटिलिटी 20 की मिल रही थी, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 की मिल रही थी, क्योंकि वो पहली स्लाइस थी। अब मैं जब सेकेंड स्लाइस खाई, मतलब मैंने एक और एक्स्ट्रा स्लाइस खाई, जब मैं सेकेंड स्लाइस पे आई, तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है 15। मतलब मुझे एक्स्ट्रा स्लाइस फर्स्ट को छोड़कर जो मैंने सेकंड वाली स्लाइस खाई, तो सिर्फ सेकंड वाली से मुझे कितने की यूटिलिटी मिल रही है? 15 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। तो जो एक्स्ट्रा मुझे यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और जब मैं 1 और 2 दोनों को जोड़ के देखूंगी, तब मुझे टोटल यूटिलिटी जो मिलेगी वो 35 होगी, विच मीन्स 20 + 15, ये हमारा हो गया 35। तो ये हमारी होगी टोटल यूटिलिटी, राइट। ऐसे अगर थर्ड स्लाइस खाई मैंने,
पिज़्ज़ा की थर्ड स्लाइस का है, तो सिर्फ़ थर्ड वाली से मुझे जो यूटिलिटी मिलेगी, वो हमारी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि है हमारी 10 यूटिल्स की। और जब मैं ये इसकी टोटल देखूँगी कि मुझे तीनों को खा के कितनी टोटल यूटिलिटी मिली है, तो मैं मार्जिनल की इन तीनों को ऐड कर दूँगी। 20 + 15 + 10 हमारी हो गई 45 यूटिल्स की यूटिलिटी। ऐसे ही जिस भी पर्टिकुलर स्लाइस की हमें यूटिलिटी हम बताते हैं, तो वो हमारी होती है मार्जिनल यूटिलिटी, और जब हम सम टोटल बताते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी टोटल यूटिलिटी, राइट? सो इस स्लाइस में हमने एग्जांपल से डिस्कस किया हुआ, आप इसको एक बारी रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम क्योंकि यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यूटिलिटी नंबर्स के टर्म्स में हम मेज़र कर रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी जब भी है, जहाँ पे भी नंबर्स आ जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ॉर्मूला ज़रूर होते हैं, राइट? तो टोटल यूटिलिटी को मेज़र करने का फ़ॉर्मूला है यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3, मतलब जितनी भी हमारे पास यूनिट्स हैं, उन सब की पर्टिकुलर यूटिलिटी को हम जब सम टोटल कर देंगे, उसका हमारा होगा टोटल यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पे क्या करा था, मार्जिनल यूटिलिटी थी। पहली स्लाइस की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 20, सेकंड की क्या है? 15, थर्ड की 10। तो अगर मुझे थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूँगी। 20 + 15 + 10, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 45, राइट? ऐसे ही अगर मुझे फिफ्थ यूनिट की निकालनी है, फिफ 5 स्लाइस खा ली मैंने पिज़्ज़ा की, 5th वाले की मेरे को टोटल यूटिलिटी चाहिए, तो उन पाँचों की मार्जिनल यूटिलिटी को जब मैं सम टोटल करूँगी, तो हमारे पास जो यूटिलिटी आएगी, वो हमारी हो जाएगी टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि हमारी जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है, एडिशनल सैटिस्फैक्शन लेवल जो मिलता है, उसका टोटल जो हम करते हैं, उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का टोटल, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है? या चेंज। तो मार्जिनल में हमारा क्या होगा कि क्या चेंज आ रहा है हमारी यूटिलिटी में, राइट? तो हमें एक्स्ट्रा क्या सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मार्जिनल का हो गया चेंज इन टीयू। टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज करने की वजह से। अगर मैं एक से सेकंड स्लाइस पे जा रही हूँ, मतलब एक स्लाइस से मैं बढ़ा रही हूँ अपना कंजम्पशन, तो मेरी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो वो हमारी हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखो 20 से 35 हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी, मतलब 15 से बढ़ गई जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइस कंज्यूम करी। तो जो 15 हुआ है, वो हमारी हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। अनदर फॉर्मूला इसका ये है कि MU nth, मतलब nth मतलब अगर मेरे को फोर्थ यूनिट की निकालनी है, फोर्थ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, फोर्थ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा की टोटल यूटिलिटी लूँगी और उससे पहले वाले की टोटल यूटिलिटी लूँगी। मतलब फोर्थ वाले से जो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली है 50, माइनस में जो थर्ड इससे पहले वाला जो कंजम्पशन था, उससे मुझे जो टोटल यूटिलिटी मिली थी, दैट इज 45। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज 5, राइट? सो ये फॉर्मूलाज याद कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट? क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो फिर आपको ऐसे कुछ टेबल टाइप दे देंगे और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन आ जाएगा, और आपसे पूछेगा कि ये वाली यूनिट का आंसर बताओ, इस यहाँ पे क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि आपको ये पूरा टेबल दे दिया, इसने यहाँ से थर्ड की टोटल यूटिलिटी को हटा दिया। अब वो पूछेंगे कि थर्ड स्लाइस की टोटल यूटिलिटी आपको बतानी है, तो आप कैसे करेंगे कि फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की, इन तीनों की मार्जिनल यूटिलिटी को सम करके आप निकाल सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होगी, राइट? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी कि पहले तो आप ये करना कि ये सोच लेना कि मार्जिनल यूटिलिटी है ही नहीं। सिर्फ नंबर ऑफ स्लाइस दे रखी है पिज़्ज़ा की और टोटल यूटिलिटी दे रखी है। इससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। सेकंड आपको करना है कि आप टोटल यूटिलिटी वाला कॉलम हटा दोगे, मार्जिनल यूटिलिटी और नंबर ऑफ स्लाइस आपको दे रखी है, आपको टोटल यूटिलिटी निकालनी है, राइट? तो ये वाली आपको एक्टिविटी करनी है, ये वाला आपको क्वेश्चन घर से अपने करना है फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, राइट? इन फॉर्मूलाज को यूज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये हमारी सेकंड इम्पॉर्टेंट स्लाइड है इन दिस लेक्चर। चाहे आप स्कूल लेवल एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज लेवल एग्जाम दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर का कोई एग्जाम है आपका इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपका कार्डिनल यूटिलिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है सिलेबस का पार्ट है, तो ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। हमारे एग्जाम के लिए तो है ही है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट में भी, किसी और एग्जाम में भी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है
सिलेबस का पार्ट। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन बता रहा है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के जो फॉर्मूलाज हैं वो एक दूसरे से ही निकल कर आ रहे हैं। एमयू से हम टीयू निकाल सकते हैं, टीयू से हम एमयू निकाल सकते हैं, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में ऑफिशियली क्या रिलेशनशिप्स हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर वन, टोटल यूटिलिटी इज समीशन ऑफ एमयू। समीशन होता है, ये सिंबल होता है समीशन। समीशन मीन्स टोटल, मीन्स U1, U2, U3 जितनी भी यूटिलिटीज हैं उन सबका टोटल हमारा टोटल यूटिलिटी होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल अगर हम कर देंगे तो वो हमारा टोटल यूटिलिटी होगा। ये आपके पास एक और नया फॉर्मूला आ गया, राइट। नेक्स्ट है हमारा TU इज इंक्रीजिंग सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जो MU है वो जब तक पॉजिटिव है इसमें, तो हमारा TU जो है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब तक हमारा MU जो है वो पॉजिटिव है, इस रेंज में है, तब तक हमारा TU जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीजिंग होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि TU व्हेन MU इज जीरो, TU इज मैक्सिमम। MU जब हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे MU जीरो हो गया तो TU हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, ये पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम TU का पॉइंट है, राइट। तो अभी हम तक हमने दो चीजें पढ़ ली हैं कि जब MU हमारा पॉजिटिव होगा तो MU जब हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा TU इंक्रीजिंग होगा, और MU जब हमारा जीरो होगा तो TU हमारा मैक्सिमम होगा, राइट। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट है हमारा कि जब MU इज नेगेटिव, MU जब हमारा नेगेटिव हो जाएगा तब हमारा TU होगा वो डिमिनिश करेगा। मतलब MU जब हमारा पॉजिटिव था, TU बढ़ रहा था। MU जब जीरो हो गया, TU मैक्सिमम हो गया। और व्हेन MU इज डिक्लाइनिंग, नेगेटिव हो रहा है, तब हमारा TU जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डिमिनिश हो रहा है, राइट। तो ये हमारी तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग MU implies TU is increasing at decreasing rate। MU जब हमारा डिक्लाइन कर रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला रीजन है इसमें हमारा MU जो है पॉजिटिव था लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। तो TU हमारा डिक्लाइन कर रहा है, विच मीन्स हमारा जो MU जब हमारा डिक्लाइन कर रहा है तो विच मीन्स TU इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, कम कम इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा MU था 20, राइट। अब हमारा MU बढ़ के जब हमने एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करा है, MU हमारा बढ़ा तो MU हमारा कितना हो गया, 15 हो गया है। TU हमारा इंक्रीज तो हुआ है 20 से 35 हो गया है, लेकिन जो MU में चेंज आया है वो कम आया है, पहले 20 था अब 15 हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा और यूनिट का कंजम्पशन करूंगी, मतलब मैं थर्ड यूनिट का कंजम्पशन करूंगी, थर्ड स्लाइस का कंजम्पशन करूंगी, तो मेरा MU जो होगा वो कम होकर 10 हो गया। मतलब एडिशनल जैसे जैसे मैं यूनिट्स बढ़ा रही हूँ मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। TU इंक्रीज तो होगा क्योंकि हम इनका टोटल करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा TU जो होगा, टोटल यूटिलिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, कम कम इंक्रीज करेगा। पहले 20 यूनिट से इंक्रीज कर रहा था, अब 15 से ही करेगा। नेक्स्ट 10 से कर रहा है, फिर 5 से कर रहा है, फिर 2 से कर रहा है, राइट। तो इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो ये अच्छे से आप याद कर लेना। और जो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा MU जो नेगेटिव जीरो हो जाता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटियाटी। ये नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, राइट। पूछ सकता है कि अब कहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ सेटियाटी होता है, या यूं पूछ सकता है कि MU जब जीरो होता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस दे देंगे आपके पास, तो आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, विच मीन्स पॉइंट ऑफ सेटियाटी होता है हमारा जब वेन्यू MU इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने ये पढ़ा है कि इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब TU इंक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम होके जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, तो इसके पीछे हमारा एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
क्यों ऐसा टीयू में हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी पे। एमयू पे हमारा एक लॉ अप्लाई होता है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि जैसे-जैसे हम एक के बाद दूसरा कंज़म्पशन, नंबर ऑफ यूनिट्स का कंज़म्पशन बढ़ाते रहते हैं। स्टार्टिंग में हमें मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन धीरे-धीरे हमारी सैटिस्फैक्शन जो होती है, वो कम होने लगती है। एक पॉइंट आता है जब हमारा वो सैटिस्फैक्शन 0 हो जाता है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि ग्राफ में भी हमारा है कि पहले हमें मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिली थी जैसे ही हमने कंज़म्पशन स्टार्ट करा। हर एडिशनल यूनिट के कंज़म्पशन से मेरी जो सैटिस्फैक्शन लेवल है, वो डिक्रीज़ हो रही है, राइट? एमयू हमारा नीचे की तरफ आ रहा है और एक पॉइंट पे आके जो होता है वो हमारा एमयू 0 हो जाता है कि अब मुझे कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट को कंज़्यूम करने से कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, राइट? और उसके बाद हमारा क्या होता है कि एमयू जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, राइट? कि अब इसके बाद अगर मैं और कंज़म्पशन करूँगी तो मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही बल्कि मैं डिससैटिस्फाई हो रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस खा के आपको जो सैटिस्फैक्शन मिलेगी, नेक्स्ट स्लाइस खा के आपको उतना सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप खा रहे हो, एक-एक करके यूनिट्स कंज़्यूम कर रहे हो। एक स्लाइस खाई, दूसरी स्लाइस खाई, तीसरी स्लाइस खाई, तो धीरे-धीरे आपके जो यूटिलिटी लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको एक्स्ट्रा यूनिट खाने से कोई भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है और उसके बाद भी अगर आप अपना कंज़म्पशन कंटिन्यू करते हैं, तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी व्हिच मीन्स आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वही है यहाँ पे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टेट्स दैट अ person consume more units of a goods and services, the additional satisfaction or utility derive from each additional unit। हर एक स्लाइस को खाने से मुझे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होती रहेगी, राइट? पहले मैक्सिमम फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, फिर वो 0 हो जाएगी और फिर वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट? तो ये एमयू जो है वो डिक्लाइन क्यों कर रहा है, उसका रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा टीयू पहले इंक्रीज़ होता है बट एट डिक्रीजिंग रेट, फिर मैक्सिमम हो जाता है व्हेन एमयू इज़ 0, फिर डिक्लाइन करता है व्हेन एमयू इज़ नेगेटिव, राइट? तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के 2 और नाम हैं। हम इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि हमने कहा है कि इकोनॉमिक्स विदाउट अजम्पशंस पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारी 2 अजम्पशन है। अजम्पशन नंबर 1 है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। इस स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए कि अगर मैं पिज़्ज़ा की बात कर रही हूँ, तो पिज़्ज़ा की एक स्लाइस की बात कर रही हूँ, ना कि एक बाइट की, राइट? कोई स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखा है, अ कप ऑफ टी, कि चाय की अगर बात कर रही हूँ, तो एक कप ऑफ टी की बात कर रही हूँ, ना कि एक स्पून ऑफ टी, राइट? नेक्स्ट हमारा हो जाता है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी शुड बी कंटीन्यूअस। कंजम्पशन हमारा कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने अभी एक पिज़्ज़ा की स्लाइस खाई, फिर 1 घंटे बाद में सेकंड स्लाइस खा रही हूँ, फिर 1 घंटे बाद मैं थर्ड स्लाइस खा रही हूँ और उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मेरी सैटिस्फैक्शन तो वही है, मेरा यूटिलिटी तो वही है। नहीं, अगर मैं अभी खा रही हूँ तो मैं तीनों स्लाइड्स या पाँचों स्लाइड्स अभी ही खाऊँगी और उन स्लाइड्स को खाने के बाद जो मेरे को यूटिलिटी मिलेगी, वो उस यूटिलिटी पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, राइट? तो ये दोनों असम्पशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए for applying law of diminishing marginal utility, right? So this is it for today। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पहले तो पढ़ा कि कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है और यूटिलिटी को मेज़र करने की जो हमारी यूनिट है, स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट है, वो हमारी हो गई यूटिल्स, राइट? नेक्स्ट हमने ये फ्लो चार्ट पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोचेज़ होती हैं। एक हमारा होता है कार्डिनल अप्रोच, एक हमारा होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हमें दी है अल्फ्रेड मार्शल ने इन 1890 एंड ऑर्डिनल अप्रोच हमें दी है पेरेटो ने इन 1906। अब ऑर्डिनल अप्रोच की 2 फर्दर अप्रोचेज़ होती हैं। एक होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हमारा हिग्स और एलन ने दिया है इन 1934 और एक हमारा होता है रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस जो हमारा पॉल सैमुअल्सन ने दिया है इन 1938। हमने पढ़ा कि कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि जब हम यूटिलिटीज को नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाए उसको हम कार्डिनल अप्रोच कहेंगे और ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है जब हम यूटिलिटीज को ऑर्डर करते हैं, रैंक में शो करते हैं, तब हम उसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो हमने फिर पढ़ा कार्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी में हमारी 2 चीज़ें होती हैं, एक टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है हमारा ओवरऑल सैटिस्फैक्शन
और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमारा जो एडिशनल सैटिस्फैक्शन आया है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट? फिर हमने रिलेशनशिप पढ़ा टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी के अंडर, कि हमारा जब कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ एमयू, टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ एमयू। सेकंड, जब हमारा एमयू पॉजिटिव होगा तब हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, एमयू जीरो होगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, एमयू जब हमारा नेगेटिव हो जाएगा टोटल यूटिलिटी हमारा डिक्लाइन करेगा, राइट? फिर हमने इसका रीजन पढ़ा कि हमारा जो एमयू है वो डिमिनिशिंग क्यों होता है, राइट? इसका रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हिच मीन्स कि हम जैसे ही एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो हमें नेक्स्ट एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मिलती है वो हमारी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, इसलिए हमारा जो एमयू होता है वो डिक्लाइनिंग होता है। पहले पॉजिटिव होगा, ज़ीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसकी 2 असम्पशन्स हमने पढ़ी हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। पहली कि हमारा जो कंटीन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, सेकंड हमारे स्टैंडर्ड यूनिट में ही कंजम्पशन होना चाहिए, राइट? सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलोंग विद दिस आपको जो मैंने बताई थी प्लेलिस्ट डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।